हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं, है ना। मैं आपके लिए एक एमसीक्यू क्लास लेकर आया हूं जो बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो RUHS एम्स UPC नेट यानी कि BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए जितनी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, चाहे कोई से भी स्टेट के लिए हो, उसके लिए कंप्लीट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास लेकर आया हूँ। इससे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन मैच नहीं होता है तो इनडायरेक्टली आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर जाते हो तो आपको कुछ भी पादपों में लैंगिक जनन और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कंसेप्ट लॉजिक के साथ, रैशनल के साथ समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि छोटी क्लास है, और ज़्यादा मैं इसके अंदर राइट भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पेन टेप की व्यवस्था नहीं है ना। तो अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास और लाइव क्लास के साथ लाने का प्रयास करूँगा। आज मैं रिकॉर्डेड के माध्यम से ला रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि ये क्लास है जो रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव के साथ भी आनी चाहिए क्या, तो हम वह भी लाने का प्रयास करेंगे। तो 2 लाइनों के साथ स्टार्ट करूँगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, है तू वीराना का वंशज, फेंक बाला जहाँ तक जाए, फेंक बाला जहाँ तक जाए। तो अब जब भी आपके एग्ज़ाम है, राजस्थान के अंदर 21 मई को है, एम्स के अंदर थोड़े दिनों बाद है। जब भी आपके एग्ज़ाम हो उससे पहले आपको कंप्लीट, देखो पढ़ने का यह तरीका होता है, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करते हूँ। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में मैं सोल्व करवाने का प्रयास करूँगा, है ना। तो सबसे पहला जो हमारे क्वेश्चन सामने आ रहा है उसका नाम है भ्रूण पोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है। जो वाट आर एंडोस्पर्म ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, यानी जो भ्रूण पोष वाले जीव हैं उनको क्या कहते हैं, है ना। तो देखो, ओप्पो का पिक ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। बहुभ्रूणता मतलब एक से ज़्यादा, है ना, उनके अंदर भ्रूण पाए जाते हैं। इनको का पिक ये भी रॉन्ग आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि एंडोस्पर्मिक। भ्रूण पोष वाले जीव कौन से होते हैं, जैसे कि नारियल वगैरह होते हैं, जिनके अंदर भ्रूण के अंदर क्या पाया जाता है, पोषण तत्व पाए जाते हैं, उसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक। उसे कौन से कहते हैं, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा डी। तो ध्यान रहे, एंडोस्पर्मिक का कोई एग्जाम्पल पूछे तो आपको नारियल लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जंगली घास है। जंगली जो जलीय घास है उसका नाम पूछ रहा है। तो देखो, पहला ऑप्शन है थापा। थापा नाम ही नहीं सुना कभी NCERT के अंदर। अगला है हाइड्रिला, तीसरा नंबर का है जलकुंभी। ये दोनों ही क्या है, जलीय जंगली घास है ना, और दोनों ही जल के अंदर होने वाले घास है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, बी और सी दोनों। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज एन इक्वेस्टिक वीड। इसके अंदर थापा रॉन्ग आंसर, हाइड्रिला और हाइसिंथ, यानी कि ये बोथ बी और सी, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ये जलकुंभी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, वायु परागण किस में नहीं होता है। वायु परागण किस में नहीं होता है, तो इसके अंदर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला होता है घास, इसके अलावा मक्का, गेहूँ और सैलाइवा। तो देखो, सैलाइवा के अंदर तो काय का परागण होगा, है ना। ये तीनों के तीनों जो पेड़ है इनके अंदर क्या होता है, वायु के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है, गेहूँ, मक्का और घास। इसके अलावा जो भी अनाज के पौधे हैं उन सब के अंदर वायु परागण ही तो होता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, डी देखने को मिलेगा, सैलाइवा, है ना। चौथे नंबर पर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है कि ये कि पेड़ पौधे के अंदर, उसके अंदर ये क्या, वो द्विलिंगी होता है, यानी कि उसके अंदर नर भी उसके अंदर होता है, मादा भी उसके अंदर होता है। स्व का मतलब सेल्फ है ना, और परागण का मतलब खुद के अंदर परागण हो रहा है, तो उसी के अंदर होगा जिसके अंदर नर और मादा दोनों होते हैं। तो स्व परागण का मतलब यही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा द्विलिंगी। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अनुनित गुण पोष निम्नलिखित इसमें से किसकी विशेषता है। इसकी बात करें तो इसके अंदर आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, फुफुंद और शैवाल, 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इंग्लिश के अंदर भी आप पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एडहरेंट एंडोस्पर्म, है ना। इसका जो ऑप्शन है, एंजियोस्पर्म, गाइम्नोस्पर्म, फंगस और एल्गी। राइट आंसर बी होने वाला है, गिम्नोस्पर्म्स, यानी कि अनावर्त बीजी।
निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रबंधन नहीं है? तो देखो ये तो क्वेश्चन पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर आता था बायोलॉजी के अंदर, जो उठा लिया गया है। तो कायिक प्रबंधन किसका आता है? तो इसके अंदर है ऑप्शन है प्रकंद है, चूषण है, शाखा और चल बीजाणु। तो 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर इंग्लिश में भी आप पढ़ लेना, इसका राइट आंसर होगा वो होगा जू स्पोर यानी कि चल बीजाणु। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कूट फल है? कूट फल का एग्जाम्पल है, नाम है आम, नींबू, दान और सेव। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग ऑफ कूट फ्रूट? तो मैंगो, लेमन, पैडी और एप्पल। तो इसका राइट आंसर एप्पल होने वाला है, ध्यान रखना है सेव। अगला है भ्रूण पोष का कार्य क्या है? तो पहला है भ्रूण बढ़ाना, अगला है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, लिंग का निर्धारण करना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भ्रूण पोष। पोष का मतलब पोषण होता है, भ्रूण का मतलब भ्रूण। ठीक है, तो भ्रूण को क्या देना? पोषण देना। तो राइट आंसर बी होगा इसका। ठीक है, न्यूट्रिशन ऑफ द फिटस यानी कि फिटस को क्या देना? न्यूट्रिशन देना। इन अगला 9वां नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? जलोद्भिद का मतलब होता है जो जल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो सिंगाड़ा, नागफनी, शीशम और अकेसिया। तो आपने देखा होगा सिंगाड़ा है वो जल के अंदर होते हैं, तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? सिंगाड़ा। अगला क्वेश्चन है भ्रूण पोष क्या है? द्विगुणित, अगुणित, त्रिगुणित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिगुणित यानी क्या होता है? 3n होता है। 3n होता है कि नहीं होता? होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों में सामान्य भ्रूण पोष में केंद्र को क्या व्यवस्था होती है? तो केंद्र की व्यवस्था होती है वो क्या होती है? तो देखो, हमेशा जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उसके अंदर क्या होते हैं? 7 कोशिका और 8 क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। ये RUHS का फेवरेट क्वेश्चन है और नीट के अंदर भी शुरू में पूछा जाता था, अब तो खैर हार्ड पेपर आने लगे हैं। पर ये भी एक ट्रेंड क्वेश्चन था कि कितने कोशिका कितने केंद्रक होते हैं? तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। क्योंकि 3 है, 2 5 और 3 8, तो 8 केंद्रक हो गए ना। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकार्प में, स्पिकोर्प में, बीजांड कवक से और न्यू सेल्स से, है ना। पेरिकार्प, स्पिकोर्प, ओविल फ्रॉम फंजाई और न्यू सेल्स। पेरिकोर्प राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पादप में बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं? ऐसा कौन सा पादप है जिसमें बीज बनेगा पुष्प नहीं? देखिए, मक्का, पुदीना, पीपल और चीड़। इसके अलावा एग्जाम्पल इंग्लिश के अंदर बात करें तो कॉर्न, मिंट, पीपल और पाइन। इसका राइट आंसर पाइन ही होगा यानी कि चीड़ होगा। अगला है भूमि फलनी फल, जो भूमि के अंदर फलते हैं वो कौन से फल होते हैं? तो आलू, मूंगफली, प्याज और अदरक। तो राइट आंसर इसका होगा वो होगा ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। मूंगफली फल है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन, वायु परागण सामान्यतः किस में पाया जाता है? वायु परागण का मतलब होता है कि वायु के द्वारा होने वाला परागण। लिली में, घासों में, किड्स में और लेगम्स में। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इन लिली, ग्रासेज, गिड्स और लिगमेंट्स। जितने भी घास होते हैं, जितने भी अनाज के पौधे होते हैं, उनके सब के अंदर वायु परागण होता है ना। तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जल द्वारा परागण प्राप्त होता है? जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला और ये वह भी दोनों, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जलकुंभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है वो आता है भ्रूण पोष की सेंट्रल कोशिका है, प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका और ये वह भी दोनों। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होता है द्वितीयक केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन, निम्न में इसमें कौन सा एक लिंगी है? एक लिंगी का मतलब मैंने क्या बताया कि उसके अंदर ओनली नर होगा या मादा होगा, दोनों में से एक होगा। तो सरसों, गुड़, हल और पपीता, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा पपैया यानी कि पपीता। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बीज चोर खाया जाता है? तो जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। राइट आंसर होगा लीची। लीची के अंदर बीज पाया जाता है क्या? नहीं। अगला क्वेश्चन है, पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति मतलब पोलन की जो वाल होती है वो कैसी होती है? 1 टायर होती है, 2 टायर होती है, 3 टायर यानी कि 1 स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या कोई स्तर नहीं होता है। तो 2 टायर होता है यानी कि द्विस्तरीय होती है। वायु परागित पुष्प सामान्य होते हैं यानी वायु परागित यानी वायु से होने वाले परागित जो पुष्प होते हैं, है ना, फ्लावर्स होते हैं,
वो कैसे होते हैं, सामान्यतः कैसे होते हैं। तो वायु जब परागण करेगी तो सीधी सी बात है खुशबू भी आनी है उसके अंदर, है ना। और ये आकर्षक भी, अरे खुशबू, अगर आपके अंदर किसी चीज़ की खुशबू आएगी तो आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे। इसके अलावा वो क्या होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, यानी कि ए व बी दोनों, आकर्षक व छोटे होते हैं। वायु परागित पुष्प क्या होते हैं, आकर्षक व छोटे होते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, एनेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, चिड़िया, चमगादड़, घोंगा और हवा। इसका राइट आंसर होगा हवा। एनेमोफिली मतलब वायु परागण। एंटेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, फिर एक नया क्वेश्चन, कीड़े के द्वारा। एंटेमोफिली और एनेमोफिली, एनेमोफिली का मतलब वायु परागण, एंटेमोफिली मतलब जो कीटनाशक से होता है, वोम से, ठीक है। कमल में परागण होता है, कमल में परागण किसके द्वारा होगा, तो कमल कहाँ उगते हैं, जल के अंदर, जल के अंदर ही होगा परागण भी, है ना, वाटर के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः आवतबीजी पूर्णकोश होता है, आवतबीजी पूर्णकोश कितना होगा, मैंने अभी क्या बताया था कि 7 कोशिका और 8 क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, तो क्या हो गई 7 कोशिके, है ना। अगला क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, मध्यावरण में, ब्रिज में, भ्रूण में, भ्रूणपोष में। तो इसका आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि बीज में। इसके अलावा अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है, अनिषेक जनन इनमें से किस में मिलेगा, तो अंगूर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बीजांड में गुरु बीजाणु, मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु में और अपनी एम्ब्रियो में। तो इसका राइट आंसर बी होगा, मेगा स्पर्म इन मदर सेल, ठीक है, गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अन्योन्य मिल्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्वपरागण। राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ, तो इनको जरूर पढ़ के जाना है। देखिए, अभी हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, अभी क्वेश्चन काफ़ी बाकी हैं। उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जो भी स्टूडेंट RUHS की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर लॉन्च किया है, जो पावर पैक मॉडल पेपर नाम से लॉन्च हुई है, जिसके अंदर डायरेक्ट 80% क्वेश्चन RUHS के अंदर डायरेक्ट लास्ट ईयर पूछे गए। इस बार भी काफ़ी संभावना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज मात्र 199 रुपये के अंदर मिलेगी। 9057588381 व्हाट्सअप नंबर है, इन पर आप प्राइस मात्र 199 इस पर आप डायरेक्ट ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको PYQ मिलेंगे 2017 से 2025 तक के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज MCQ भी देखने को मिलेंगे। एक महीने के अंदर पढ़ के आप इस टेस्ट सीरीज़ को पढ़ के एक अच्छा स्कोर गेन कर पाओगे। आप देख सकते हैं हमने 2017 के पेपर भी डाले हैं, माइंड मैप नोट्स भी डाले हैं, एक ही पेज के अंदर आप अपना पूरा रिवीजन कर पाओगे। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी डाल दिए हैं एक ही जगह। इसके अलावा मॉडल पेपर भी डाले हैं, कितने शानदार क्वेश्चंस हैं आप खुद देख सकते हैं। इसके अलावा हैंड रिटन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हमने डाले हैं। तो देरी किस बात की, आज ही जाकर आप बाई कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमारे क्वेश्चन अभी पूरे नहीं हुए हैं। पुष्पिपाद में लैंगिक जनन निम्नलिखित में कौन सा अंग भाग लेता है ना, पुष्पिपाद के लैंगिक जनन में कौन सा अंग भाग लेगा, फूल, जड़, तना, पत्ती। तो इसका राइट आंसर होगा फूल ही लेगा, क्योंकि फूल के अंदर ही तो होता है सेक्स, और कहाँ होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपरागण बनाने में कितने सूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होगी। भाई साहब, ये क्वेश्चन भर भर के RUHS ने पूछा है, पहले नीट में भी पूछा जाता था, फिर RUHS ने ट्रेंड में लिया, क्योंकि नीट में अब क्वेश्चन और भी डिफिकल्ट आने लगे। तो 25 आएगा इसका आंसर। देखो, सूत्रीय विभाजनों की अगर कोई पूछे तो 25। देखो, अगर संख्या ज़्यादा दे रखी है तो 1/4 कर दीजिए, संख्या कम दे रखी है तो उसको 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। एक इसी प्रकार का इक्वेशन आपको और देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, है ना। तो 4, 3, 2 और 1 कितने होते हैं, 4। अगला है, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं, नर की जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, अरे पुमंग कहते हैं, दुनिया ही जानती है इस बात को, तो है ना। परागकणों में विशेष कौन सा विटामिन होता है, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, विटामिन बी। सूर्यमुखी फल पौधे में अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देते हैं, तो 3 घंटे बाद। वैलेस नेरिया की पुष्प में होता है जल परागित। हाइकोगैमस पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है, मदार। एंटेरोपास बीजांड होता है,
उल्टा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैलिस नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? मैंने अभी बताया था जल परागण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल किसका बना होता है? जायांग, पुमंग, है ना, तो पुमंग का बना होता है। ऐसा फल, असत्य फल का मतलब होता है कि ओनली नर से बन सकता है, तो नर से ओनली पुमंग। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से, वरना राइट आंसर अंडाशय होगा। स्त्री दल चक्र बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इनमें से सभी। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका पुष्पासन खाया जाता है? लीची, नारंगी, सेब, शरीफा। राइट आंसर शरीफा का। अगला क्वेश्चन, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो मैंने बताया था कि वायु परागण होता है। जितने भी अनाज के पौधे हो गए, घास हो गए, इनमें सभी में वायु परागण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीजांड विकसित होकर बनाता है, वो क्या बनाता है? तो सीड्स बनाता है, यानी कि बीज बनाता है। बीजांड बीज ही तो बनाएगा। अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से किसका पुष्पासन खाया जा सकता है? तभी बताया मैंने, सेव का, है ना। स्तनधारी में के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। निषेचन क्या होता है? अंडा एवं नर न्यूक्लियस का संयोजन। निम्नलिखित में कौन सा एंथर वाल का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा एंडोथीलियम। एग अपार्टस का बना होता है, किसका बना होता है? तो सिनर्जिड्स और एग सेल का बना होता है। नारियल के एंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड यानी सिनेक्स्टिम होता है, यानी कि खाने योग्य होता है? तो एंडोस्पर्म का जो लिक्विड पदार्थ होता है वो होता है। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और, निम्नलिखित आवतबीजी गुणकोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? की संख्या होगी? तो 8। कौन सा सही फल है? अभी बताया था हमने, नारियल। लीची खाने योग्य बाग है, क्लेसी एरिल। एरिल जो बाग होता है वो तो खाने योग्य होता है। एक पादप स्पीसीज में उसकी सहायक कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 8। तो बताइए उसकी एल्यूरेंट परत की कोशिकाओं में कितनी होगी? तो 8 गुणा 3 करेंगे, कितनी होगी? 24। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? तो भ्रूणपोष बन जाता है। बीजांड में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर। पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पैलिमोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलिमोलॉजी कहते हैं। स्क्रोटल किसका भाग है? तो ग्रास कोटिलीडोन का होता है। स्वपरागण बढ़ाने के लिए कितनी सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? फिर से क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मैंने बताया कि या तो आपको ज़्यादा संख्या दे रखी है तो 1/4 कर दो, कम दे रखी है तो 4 से क्या कर दो? गुणा कर दो। ना ये डायरेक्ट ट्रिक है, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर बार देखने को मिलता है। राइट आंसर 25 होगा। निषेचन के समय कित प्रारंभिक द्विबीजपत्री में गैमेटोफाइट होते हैं? तो मैंने बताया था कि 8 केंद्रक और 7 कोशिका, 7 कोशिका और 8 केंद्रक। ठीक है। फिल्मी फॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? तो सिनरेजिड्स एक गुणित कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रियो शेक बनाता है, कहलाती है फंक्शनल मेगास्पोर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, पर परागण स्वपरागण से अच्छा होता है क्योंकि बेहतर नवीन व्यष्टियाँ उत्पन्न होती है, नई प्रजातियाँ बनती है, यह निषेक जनन प्रेरित करता है, या आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर ए होगा। वायु परागण किस में होता है? तो वायु परागण अभी बताया था मैंने, वैलिस नेरिया। परागणों लघु बीजाणु से उत्पन्न होने वाले लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है? एक अर्धसूत्री और 2 समसूत्री विभाजन। किसी परागकोश में पोलन सैक में माइक्रोस्पर्म मदर सेल की संख्या होती है, तो द्विगुणित। परागकण के साथ पराग नली का प्रदर्शित क्या करती है? तो नर स्पर्मेटोफाइट। किसी परिपक्व परागकण में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 4। तो ये हुए आपके बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, है ना, जिसका नाम है पुष्पिपाद में लैंगिक जननी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कैसी लगी क्लास आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या इसको लाइव क्लास के अंदर आपसे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाए क्या, और लाइव क्लास लाई जाए क्या, इसके बारे में भी आप बताना। फिर हम प्रयास करेंगे एक लाइव क्लास लाने का भी, जिसके अंदर हम आपको MCQ का सॉल्यूशन और एक 1 शूट क्लास जो आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर का रिवीजन करवा दे, उसका भी हम विचार कर रहे हैं। पर वो जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, है ना। और कमेंट करके बताएं कैसी लगी क्लास,
और आज ही आप टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हैं 90 57 58 83 81 पर व्हाट्सएप मैसेज करके। थैंक यू।